ओम शांति। शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है। क्या बनना है? अभी क्या हो? दैत्य हो, देवता नहीं हो। असुर, सुर में नहीं हो। सुर मतलब सारे गामा पादा नहीं, यानी सुर में कोई चीज गाई जाती है। और असुर कैसे गाता है? असुर माने कोई चीज गिर जाए, खन ठन, वो क्या आवाज है? कुछ नहीं है, असुर हो गया। यानी मेरा बोल चाल कर्म क्या बनना है? सुर में आ जाए। तुम्हें देवता बनना है, इसीलिए तुम माया के अवगुणों का त्याग करो। रोज ये गुस्सा करना, तंग करना, बुरा काम करना, मारना, चोरी करना, चकारी करना, ये सब महापाप हैं। क्या क्या बोल दिया बाबा ने? इनसे क्या हो जाता है? ये सब करते हो ना जब आप, तो आपकी आत्मबल घट जाता है, आपकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, आपका तपस्या खत्म हो जाती है। प्रश्न, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और किन्हें घाटा पड़ जाता है? इस ज्ञान में कौन तीखा चला जाएगा, इसको धारणा कर लेगा, और कौन किसको बहुत घाटा पड़ जाएगा? उत्तर है, जो बच्चे रोज अपना पोता बही खाता देखते रहते 24 घंटे कि मेरा अंदर से विचार चला, उससे क्या बना? कल बोला था ना मैंने, वृत्ति बनी। वृत्ति वाइब्रेशन में बदली और वाइब्रेशन वातावरण को चेंज कर दिया, वातावरण बन गया। तो यहां क्या कह रहे हैं? पोता में रखो, बार बार वही खाता कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं। जो बच्चे अपनी निगरानी करेंगे पोता मेल रखकर, वो तीखे जाएंगे। क्योंकि रोज वही खाते में घाटा नहीं पड़ना चाहिए, घाटा नहीं पड़ना चाहिए। 24 घंटे जब आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो वही खाता चेक कर रहे हो, घाटा नहीं पड़ना है। घाटा किसे पड़ता है पता है? जो बच्चे देही अभिमानी नहीं रह पाते, हम में से जो आत्माभिमान में नहीं रह पा रहे हैं किसी कारण से, देह दुनिया में ही फंसे हैं, रिश्ते नातों को ही याद कर रहे हैं, उन्हें जरूर घाटा पड़ जाएगा। बाबा कहता है, जो व्यापारी हैं, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की बहुत अच्छी आदत होती है। वो रोज का रोज कितने की आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, क्या मुझे मुनाफा हुआ, सब निकालते हैं। ऐसे बच्चे यहां भी तीखे जा सकते हैं। पोता मेल निकालने की आदत जिन्हें होती है, वह यहां भी, अभी तुम्हारे यहां भी बहुत ऊपर जाएंगे, क्योंकि उन्हें आदत है कि भैया मुझे घाटा नहीं पड़ना चाहिए, मेरी वृत्ति पवित्र होनी चाहिए, स्मृति पवित्र होनी चाहिए। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों के प्रति बाप समझाता है, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है इस बेहद के नाटक में। हे तो मनुष्यों का ना, तो बच्चे
तुम सब इस समय पुरुषार्थ करो। तुम पुरुषार्थ करो, भले ही तुम वेद पढ़ रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, शिव की पूजा आदि कर रहे हो, परंतु बाबा कहता है इससे कोई मेरे को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तुम ध्यान दो अपने वाइब्रेशन पे, तुम ध्यान दो अपने वृत्ति पे, तुम ध्यान दो अपनी स्मृति पे, वही पूरा मेल। ज्ञान से ही सदगति होगी। तो जरूर कोई से उतरते हैं, यह एक खेल है जिसको कोई जानता ही नहीं है। मनुष्य तो शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उसको ब्रह्म नहीं कहते, तब कौन है, किसको पूज रहे हो, उसको भी ईश्वर समझ पूजा करो, सो भी नहीं करते। किया जाता है, बस ऐसा कर रहे हैं, क्रिया समझ के करते हैं। तुम पहले पहले भक्ति शुरू करते हो द्वापर से, तो शिवलिंग को हीरे का बनाते हो, पता है, पत्थर का नहीं बनाते। फिर धीरे धीरे स्फटिक का, फिर अन्य चीजों का, और जैसे बिल्कुल गरीब बन गए तो पत्थर का बनाते। या पैसा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कहां से खरीदें, एक काम करो पत्थर छांट लो, या छटा छटाया नदियों का मिल गया उसको रख लो। ये हीरे का ज्योतिर्लिंग उस समय भी 4-5 हजार का होता है, द्वापर में भी, तो अरे के बस की बात नहीं होती है। आज तो हीरे का शिवलिंग बनाएंगे तो कई करोड़ का आएगा। वो हीरे अभी मुश्किल ही निकलते हैं, लेकिन कौन से हीरे, जिनका तुम द्वापर में ज्योतिर्लिंग बनाते थे, वो हीरे अब मुश्किल से निकलते हैं, अनमोल हैं वो। अभी तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो, इसीलिए पूजा भी पत्थर की ही करते हो। ज्ञान बगैर सब पत्थर बुद्धि ही तो हो। अब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो, सन्मुख चैतन्य में रहो, बाबा के मैं सन्मुख हूं, बस बाबा मुझे निरंतर याद आ रहा है, और मेरा औरा पवित्रता का, सुख का, शांति का फैलता जा रहा है। और कितना फैल रहा है, करोड़ों कोस दूर जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो रहा है। चैतन्य मुख से सन्मुख याद करो, क्योंकि तुम यह बात प्रमाणित जानो कि याद से विक्रम विनाश होगा और कोई तरीका नहीं है, तो फिर याद करो ना। ये प्रमाण है, भगवान का वचन है, तो फिर ये झूठा नहीं हो सकता है। गीता में भी कहते, हे प्राणी, प्राणी बच्चों को ही कहा जाता है, आत्मा को कहा जाता है। तो प्राण निकल गया तो जैसे मुर्दा हो गया, तो प्राणी मतलब कौन निकल गया, आत्मा निकल जाती है ना। तो प्राणी मतलब आत्मा, तो आत्मा अविनाशी है। हे प्राणी, जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो तुम चैतन्य हो। हे आत्मन, तू अपने अंदर
जांच कर रोज कहां तक देवताई गुण तुझे धारण हो रहे हैं। अभी भी तुझे कोई विकार तो नहीं सताता है, कोई विकार, परिस्थिति कोई हो, कोई एकांत हो, तो कोई विकार नहीं सताना चाहिए। और वो विकार चोरी चकारी आदि का ही क्यों न हो। कोई की तिजोरी खुली आपके सामने, अब आपको भी गड्डियां बहुत बड़ी, उठा लो एक, दिख रही है सामने बड़ी हुई है, और उसका ध्यान ही नहीं है, वो है ही नहीं, यहाँ कहीं चला गया है खोल के, हमारे सामने गल्ला निकाल लो। तो चोरी चकारी आदि का कोई भी आसुरी गुण हुआ तो उन्नति नहीं होगी, क्योंकि कोई भी आसुरी कर्तव्य करते ही तुम गिर पड़ोगे। कोई भी आसुरी कर्तव्य, काम हो चाहे क्रोध हो चाहे लोभ हो, कोई भी, वो दर्जा नहीं पाओगे जिसे पाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। नर से नारायण बनने का दर्जा नहीं मिलेगा, देवताई बनने का दर्जा भी मिट जाएगा। इसीलिए कहता हूं, खराब आदत कोई है तो उसको मिटाना जरूरी है। वो दाग है, वो धब्बा है, वो नहीं चाहिए। कोई भी है, उसे मिटाकर ही चलो आगे। याद रखो, देवता बनने जा रहे हो, देवता कभी कोई पर गुस्सा करता ही नहीं है। तुम देवता बनने जा रहे हो तो वो गुस्सा वाला जो है, रौब वाला जो विकार है, उसे छोड़ो पूरी तरह से। ये गुस्सा आदि करना, ये असुरों का संस्कार है। किसका संस्कार है? देवताओं का नहीं है। तो असुरों द्वारा दिखाते हैं कि मार खाई जाती है। ऋषि मुनि फलाने ढिकाने सारे के सारे मार खा रहे हैं। किससे? कौन आ गए हैं? असुर आ गए हैं। यानी अगर आप गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, रौब दिखा रहे हो, तो तुम क्या हो गए? जब तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो, देवता बन रहे हो, तो माया कितनी दुश्मन बन जाती है तुम्हारे लिए। तुम्हारे अंदर से ढूंढ ढूंढ के निकालती है। देखो, अभी भी क्रोध है, अभी भी मोह है, अभी भी लोभ है। यदि अभी भी माया के अवगुण काम कर रहे हैं तुम्हारे अंदर, मारना, किसी को तंग करना, कोई तरह का भी बुरा काम करना, कोई तरह का भी, वो सब पाप है। और यदि तुम अभी भी पाप करना बंद नहीं करोगे तो देवता बन न सकोगे। तुम सदैव याद रखो, मैं देवता बन रहा हूं, देवी संप्रदाय हो गया हूं, मुझे देवता ही बने रहना है, मैं दैत्य नहीं बन सकता। मुझ में किसी हालत में भी गिर नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। याद रखो, तुम बच्चों को बहुत ही शुद्ध रहना चाहिए, बेहद शुद्ध। और ये तुम तब रह पाओगे जब चोरी चकारी आदि को भी महान पाप समझोगे। अभी समझ ही नहीं रहे हैं, कर लो चोरी, क्या ही फर्क पड़ता है। जब पाप ही नहीं समझेंगे तो कर लेंगे महान पाप। बाबा क्या कह रहा है? जिस दिन तुम महान पाप समझ लो, गुस्सा करना महापाप है, लोभ करना महापाप है, तो फिर नहीं कर पाओगे।
तुम मुझ बाप के सामने प्रतिज्ञा करो। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, इसीलिए मैं बाप की आज्ञा जरूर मानूंगा। और बाबा हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति में बल गाते रहे, परंतु उसको पता ही नहीं है कि याद से होता क्या है। तुम्हें समझना चाहिए कि याद से पाप होना बंद हो जाते हैं, पुण्य होने लगते हैं। पता नहीं है, इसलिए भक्ति में बस गाते रहे, याद करते रहे, ऐसे ही वो कर्म वही उल्टे करते रहे, क्योंकि वहां समझा ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की प्रसन्नता। तो वहां बाप को जानते ही नहीं हो। एक तरफ कहते हो भले ही कि भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, फलाना है, ठिकाना है, दूसरी तरफ ज्योतिर्लिंग की पूजा भी करते हो, परंतु अच्छी रीति नहीं समझने के कारण तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं रहती है कि भगवान को याद करने से पाप नष्ट होते हैं। बाबा कहता है यह भी जज करो कि महान आत्मा हो तो महान आत्मा किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण जैसे को कहा जाता है। तो श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा है, जो स्वर्ग का प्रिंस है, वही महात्मा है। लेकिन आजकल के मनुष्य कलयुगी तो क्या करते, कहते हैं बच्चा तो महात्मा है। अरे कृष्ण बच्चा महात्मा है, कलयुग के बच्चे महात्मा नहीं है। कलयुगी मनुष्य तो विकार से पैदा हो रहे हैं, वो महात्मा नहीं है। जो निर्विकार है सो महात्मा है। वह निर्विकारी दुनिया में पैदा होते हैं, यही है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दिए जाते हैं, विकारी का भला क्या ही टाइटल है। श्रेष्ठाचारी एक बाप ही है, वह है सबसे ऊंचे से ऊंचा। और सभी मनुष्य पाठधारी तो हैं, तुम्हें भी पाठ जरूर बजाना है। सतयुग में श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया होती है, तो क्या करो, श्रेष्ठ बनो। वहां तो जानवर आदि भी सब श्रेष्ठ ही होते हैं, ये याद रखो। सतयुग में वहां के पशु पक्षी जीव जंतु सब श्रेष्ठ होते हैं। यहां रावण माया है, वहां माया है ही नहीं। वहां ऐसा कोई तमोगुणी जानवर नहीं होता है। सतयुग में किसी भी विकार का कोई नाम नहीं है, किसी विकार का। वहां बिना विकार के सब बच्चे पैदा होते हैं, वहां विकार होता ही नहीं है, वह पूर्ण रूप से योग बल है। बाबा कहता है मीठे बच्चों, बस तुम जैसे ही मुझे याद करोगे, तुम जरूर उसी योग बल में चले जाओगे, देवता बन जाओगे। इसलिए हर हालत में अपनी पूरी जांच करो, लेकिन ये जरूर याद रखो, मेहनत बगैर विश्व का मालिक बन नहीं सकोगे। इसलिए तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम ये नहीं हमने तो सुन लिया और बन जाएंगे। अब तो किसी को कुछ सुना दो फॉर्मूला, वो काम तो करना ही पड़ता है ना। फिर आपको कोई दवाई बता दी, लिख दी, वो दवा आपको लानी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी या खानी पड़ेगी। आप कह रहे मैंने तो दवाई लिखवा ली, बहुत हो गया। ये मुरली वैसे ही, अभी दवाई लिखी जा रही है, इसको प्रयोग कर। तुम्हारी आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य बिंदु रूप है, वैसे ही मैं बाप भी बिंदु रूप ही हूं। तुम पहले अपने को समझो तो मुझे समझ जाओ। अपने को ही नहीं समझ रहे, और इसमें उलझन की कोई जरूरत नहीं है। उलझो मत कि कैसे समझे, बिंदु समझें कि क्या साकारी समझें, कि सबसे प्यार करें कि किसी से नहीं करें।
कि बाबा उलझा देता है, थोड़ा उलझो मत। बाबा कह रहा है, देखो देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा कर ली, दिखाई देने वाले मूर्तियां बहुत पूज ली, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अब यथार्थ रीति मैं तुमको एक ही बात समझा रहा हूं, अपने को आत्मा निश्चय करो और फिर मुझे याद करो। मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है, मैं सुप्रीम सोल हूं, सुप्रीम पिता हूं। कोई भी बच्चा अपने लौकिक पिता को ऐसे नहीं कह सकता कि वो सुप्रीम है। सुप्रीम एक शिव बाबा को ही कहा जाता है, भगवान को ही कहा जाता है। ईश्वर को कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहें वो, ये तो सब आत्माओं का बाप है बच्चों। वो आत्माओं का पिता हमें वर्षा देने आया है और याद दिला रहा है, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी मुझे ही याद करो। तुमने 84 जन्म भोग लिए। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, धीरे धीरे तुम नीचे ही उतरते गए और तमो प्रधान बन गए। सतो प्रधान से सतो बने पहले, फिर रजो प्रधान बने, फिर रजो बने, फिर तमो बन गए और फिर तमो प्रधान। अभी कोई अपने को सुप्रीम नहीं कह पा रहा है क्योंकि सब नीचे पड़े हुए हो। बाबा बार बार तुम बच्चों को बार बार एक ही बात समझाता है, मूल बात एक ही है। स्वयं के अंदर देखो कि अभी मुझ में कोई विकार तो नहीं है, झूठ तो नहीं है, छल तो नहीं है, कपट तो नहीं है, दंभ तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, पाखंड तो नहीं है, दिखावा। चेक करो और रोज रात को अपना बही खाता निकाल करके चेक करना है। ऐसे नहीं कर लेंगे चेक या हो जाएगा। रोज आज कितना घाटा हुआ, कितना बढ़ा। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। उनको तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है बस, उनके पास बही खाता थोड़ी है। महीने भर बाद जाकर के सैलरी तुम्हारे खाते में अपने आप आ जाएगी। न घाटे का मतलब है, न बाड़ा का मतलब है, कुछ होता ही नहीं। तो तुम कोई तनख्वाह वाले नहीं हो, व्यापारी हो। याद रखना, ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाएंगे, पढ़े लिखे ऑफिसर्स उतना नहीं जाएंगे। क्योंकि व्यापार में कमाई का भी पता नहीं है कितनी कर सकते हो और घाटे का भी पता नहीं चलता कब हो जाए दिवालिया। सब दिख रहा है, उनका इतना कर्जा था, एकदम सब बिक गया, दिवाला निकल गया। तो व्यापार में ही कभी घाटा कभी बाड़ा होता है। जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं उनकी तो तनख्वाह फिक्स हो जाती है, लेकिन इस कमाई में अगर आत्माभिमानी नहीं होंगे तो तुम्हें बहुत घाटा पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं आत्माभिमानी बन जाओ, देही अभिमानी बन जाओ।
तुम माताएं तो व्यापार भी नहीं करती हो, तुम्हारे लिए तो और ही सहज है यह ज्ञान। यही होगा, घाटे की कोई चिंता ही नहीं है। और माताओं से भी ज्यादा कन्याओं के लिए सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी भी उतरनी पड़ी, विकार भी देखने पड़े। कन्याओं को तो कुछ देखना ही नहीं है, उतरना ही नहीं है, सिर्फ चढ़ना है। लेकिन कन्याओं में भी बलिहारी उन्हीं की है जो बहुत मेहनत करती हैं। अगर मेहनत ही नहीं करोगे, योग में रहेंगे ही नहीं, तो कन्याएं बने रहो चाहे माताएं बने रहो, क्या ही फर्क पड़ेगा। क्योंकि कन्याओं तो विकार में गई ही नहीं जो उन्हें छोड़ना पड़े विकार, वह तो है ही निर्विकार। पुरुषों को भी मेहनत करनी पड़ती है, कुटुंब परिवार की संभाल करते हैं। सीढ़ी जो चढ़ी भी है वह सारी उतारनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया पुरुषों को थप्पड़ मारती रहती है, गिरा देती है। लेकिन अब तुम बीके बन गए हो, सब पवित्र कुमार कुमारियां बन गए हो। जब बीके बन जाते हैं तो तुम्हें हर हालत में पवित्र रहना है। परंतु सबसे ज्यादा गड़बड़ कहां होती है? सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम, उसमें फंस जाते हो। तुम भूल जाते हो कि हमें तो पतियों का पति मिल गया है, परम पिता परमात्मा मिल गया, उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। सबको भूल जाओ। मां बाप बच्चे जिनमें भी तुम्हें मोह है उसे निकाल दो, किसी में भी फंसा है। क्योंकि बच्चे तो हैं ही अनजान, बच्चों को कोई मोह नहीं है, बच्चे अनजान होते हैं। बच्चों में माँ बाप फंसे रहते हैं। वैसे ही फिर बच्चे भी जब शादी कर लेते तो मोह शुरू हो जाता है। पहले पहले स्त्री सबको प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलते ही सीढ़ी शुरू कर देते हो, और विकारों में जाते ही सारा काम क्रोध लोभ मोह सारे विकार प्रवेश करने लगते हैं और गिर जाते हो। सीढ़ी उतरना शुरू हो गई, टक 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 नीचे। देखो, जब तक कुमारियां निर्विकारी हैं तो पूजी जाती हैं, और फिर वही विकारी बनने पर पुजारी बन जाती हैं। तुम्हारा नाम तो बीके है ना, तो तुम जरूर सब पवित्र हो, निर्विकार हो, तो महिमा लायक बनो। फिर बाद में देवता बनने पर पूजा लायक भी बन जाओगे। पहले महिमा होगी, फिर पूजा होगी। महिमा क्या होगी? ओहो देखो, इस उम्र में ही पवित्र हो गए, देखो अभी से ही इन्होंने विकारों को छोड़ दिया, बड़ी महिमा होगी। देखो हाय, अभी क्या ही उम्र है, इन्होंने सब त्याग दिया, निर्विकार हो गए, निर्मोही हो गए, निर्भय हो गए, निर्विघ्न हो गए। बाबा ही तुम्हारा टीचर बन जाता है। तुम बच्चों को नशा रहना ही चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं और भगवान जरूर हमको पढ़ा करके भगवान और भगवती बना रहा है। तो मैं सिर्फ एक ही बात समझाता हूं, मैं एक हूं,
भगवान एक है, बस मुझे याद करो। बाकी सब भाई भाई हैं और कोई भगवान नहीं है। दूसरा कोई कनेक्शन ही मत रखो। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना हुई है, फिर वृद्धि को पाओगे। तुम आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्य की होती है। आत्माओं को तो लिमिटेड नंबर है, फिक्स। बहुत आते हैं, जब तक वहां हैं आते ही रहेंगे। वहां हैं तो आएंगे ना, जब आना बंद हो जाए फिर जाना शुरू होगा, जाने की तैयारी होगी। झाड़ बढ़ता ही रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाओगे, नहीं। तुम्हारी तुलना बार बार उस बरगद के पेड़ से की जाती है कि जिसका फाउंडेशन भले सड़ गया है, लेकिन फिर भी वह झाड़ बढ़ता ही रहता है, सूखता नहीं है। और जड़ें पड़ जाती हैं, दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी और अनेक जड़ें, और उनसे खाद पानी मिलने लगता है और वो बड़ा हरा भरा बना रहता है। तुम्हारा भी ऐसे ही है, भले अभी फाउंडेशन नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ निशानियां तो बची हैं ना देवता पने की। अभी तक भी देखो, तुम मंदिर तो बना ही रहे हो। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि देवताओं का कभी राज्य भी हुआ करता था। किसी मनुष्य को नहीं पता कि देवता राज्य करते थे। भले कहते हैं ना, कृष्ण ने फलानी जगह द्वारका बसाई, राज्य किया, राम ने किया, ऐसे समझते हैं ना। तो देवता राज्य करते हैं, लेकिन यह समझ बैठे बहुत पहले करते थे, कभी कई हजार वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले। ये गड़बड़ हो जाती है कि 5000 के चक्र में ही राज्य करना पड़ता है। और फिर राम को या कृष्ण को विष्णु भगवान तो समझ लेते हैं, लेकिन देवता नहीं समझते। देवता कहाँ है उनके यहाँ? ये गड़बड़ है। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, मनुष्यों को तो यह मालूम ही नहीं है कि भगवान बिंदु रूप है कि ज्योति रूप है कि प्रकाश रूप है कि क्या है। बल गीता में लिख दिया है कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूं। हे अर्जुन, मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूं। ये लिखा है गीता में, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता। आगे बहुत बच्चों को साक्षात्कार होता था, लेकिन साक्षात्कार भी भावना अनुसार होता। जिसकी जैसी भावना, उसको वैसा साक्षात्कार। कई बाबा ने ऐसे भी देखे जो बहुत बच्चे लाल लाल हो जाया करते थे, पूरी तरह से शरीर भी उनके लाल हो जाते थे, आंखें लाल हो जाती, और कहने लगते थे बस अब हम सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन वह तो सब साक्षात्कार था बच्चे, हकीकत नहीं। बाबा कहता है, कोई भी मनुष्य का साक्षात्कार से कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे आप कोई सपना देख लो कैसा भी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। साक्षात्कार से कल्याण नहीं हो सकता है, भला नहीं हो सकता है। भला तो उसी का होगा जो याद की यात्रा में रहेगा। मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा ही खिसक जाता है, वैसे याद भी तुम्हारी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। यह ठीक नहीं है, बार बार खिसक जाती है, बार बार खिसक जाती है। देह दुनिया की, रिश्ते नातों की फिर याद आ गई, बाबा की याद भूल गए, खिसक गई। कई बच्चे चाहते हैं बाबा को याद करें, फिर और ख्यालों में ही चले जाते। फिर भी याद भी आ जाता है, अरे मुझे तो बाबा को याद करने बैठा हूं भाई, मैं तो ये याद भी आ गया। फिर भी क्या हो रहा है? बुद्धि मन खिसक रहे हैं।
कितना चाहते हो तुम कि बाबा को याद करें, लेकिन तुमने चेक किया होगा फिर भी अनेक बच्चों को बाबा देख रहा है कि वो और ख्यालों में ही चले जाते या नींद में चले जाते हैं। तो और ख्यालों में गए मतलब यहां से बहुत दूर चले गए ख्याल करते करते। तुम्हारी इस समय माया से रेस है कि माया जीतेगी कि तुम जीतोगे। रेस है, दौड़ी है। माया कहेगी आ जाओ, तुम्हें हम मोड़ देते हैं अभी और तुम झुको मेरे चरणों में, आ जाओ। रेस है। याद रखना, ऐसा कभी मत समझ लेना कि फट से पाप मिट जाएंगे, विनाश आएगा, बम गिरेंगी तब फट से पढ़ लेंगे। कई बच्चे सोचते ना परीक्षा आएगी उसी समय फट से याद कर लेंगे, 2020 ले आएंगे। तो फट से कुछ नहीं होगा। अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास, अनेक दिनों तक, अनेक घंटों, दिन रात अभ्यास को बढ़ाओ। इसमें समय लगता है, एक ही जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, तो दोबारा समय नहीं है तुम्हारे पास कि अगले जन्म देख लेंगे, अभी इतना हो गया अगले जन्म, नहीं, कोई समय ही नहीं है। अभी के अभी कर्मातीत अवस्था को पाना होगा। कोई कर्म की याद ना आवे, देह दुनिया की याद ना आवे, कोई कर्म खींचे नहीं, मुझे इससे मिलना है, वहां जाना है, ये करना, खींचे ही नहीं। तो 5-4 वर्ष के बाद आता तो आ गया। कर्मातीत अवस्था होगी, फिर यह शरीर हो ना हो तुम्हें कोई फर्क ना पड़ेगा। परंतु अभी कोई तुम बच्चों में से कर्मातीत होता नहीं है, पा नहीं पा रहे हो, बार बार कर्म में फंस जाते हो दिन भर रात। तुम्हें अगर सतयुगी शरीर चाहिए, सतयुग में जाना चाहते हो, तो कर्मातीत अवस्था तो पहले लाना पड़ेगी। बहाना नहीं चलेगा, क्या करें बाबा, क्या करें बाबा, होता ही नहीं है, हम क्या करें। अभी तो तुम बच्चों को बाबा को याद करना ही चाहिए, अपने को देखते रहना चाहिए कि अभी भी हमसे कोई बुरा काम हो तो नहीं रहा, हमारे विचार में कोई बुराई फंस तो नहीं रही कि ऐसा कर लें। कोई के प्रति क्रिमिनल दृष्टि तो नहीं होती है, विकारी दृष्टि। पति पत्नी क्यों नहीं हो, क्यों हो रही है? विकार है तभी हो रही है। तुम्हें इसलिए कहता हूं पोता मेल जरूर रखो। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन जाएंगे जो पोता मेल रखेंगे, जो वही खाता चेक करेंगे, हाँ मुझे बाड़ा हो रहा है, हाँ बाड़ा हो रहा है, हाँ बढ़ोतरी हो रही, वही तो झट साहूकार बन जाएंगे, माला माल बन जाएंगे। बाबा के पास जो ज्ञान है वही तो दे रहा है। बाबा बार बार कहता है मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूद है, इसलिए मैं यह बातें तुमसे रोज आके करता हूं। मुझ में तो यही भरा है, मेरी नूद है ये, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हूबहू तुमको वही बोलूंगा जो मैंने कल पहले तुम्हें बोला था। मुझ में वो भरा है, मैं तो वही निकलेगा। तुम बच्चों को ही समझाऊंगा, भला और कोई क्या जाने। इस सृष्टि चक्र को तुम जानते नहीं, उसको भी मैं तुम्हें समझाता हूं। इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूद है, कोई का पार्ट बदल ही नहीं सकता है। ना कोई छुटकारा पा सकता है इस ड्रामे से। बाकी समय, हाँ मुक्ति मिल जाती है थोड़ी देर के लिए। तुम सब बच्चे ऑलराउंडर हो, सुख में और दुख में दोनों पार्ट बजाते हो, क्योंकि तुम 84 जन्म लेते हो। जो कम जन्म लेंगे वो ऑलराउंडर पार्ट नहीं बजा सकते।
वो दुख में ही आएंगे, फिर सुख में नहीं आ सकते। बाकी सब अपने घर में बैठे रहते हैं जब तुम सुख में बांट जाते हो, फिर पिछाड़ी में उतरते आते हैं। याद रखना, मोक्ष चाहने वाला ज्ञान में आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां तुम मोक्ष की बात करोगे नहीं, वो भाग जाएगा। नहीं, अरे यार यहाँ मोक्ष नहीं हो सकता है। क्योंकि वैसे रायश्री कहती नहीं है, बार बार मेरे से पीछे कहती है कि श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट लिखा है कि मोक्ष किसी को होता नहीं है। या बाबा भी मुरली में कहते हैं मोक्ष कभी किसी को मिलता ही नहीं। बाबा तो कहते हैं, लेकिन पहले लिखा था, अपन पहले मानते नहीं थे ना, कि उसमें वो अपन ये सोचते थे कि उससे अर्थ धर्म काम और मोक्ष 4 चीजें, 4 पुरुषार्थ कहे गए थे ना, कि हमारा मूल पुरुषार्थ क्या था? अर्थ न धर्म न काम रुचि गतन जवान रहो है, न मोक्ष चाहिए। तो वो स्थिति सबकी थी। ये भी रामायण में भी लिखा था कि गतन चाहो निर्माण, ऐसा कुछ कुछ लोग मांगते थे, परंतु बाकी सब क्या ही मांगते हैं? मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म श्री राम पद है वरदान आना। बस आपकी याद रहे, जन्म जन्म आपकी याद रहे प्रभु, ये वरदान है ना, तो यही वरदान दे दो आप। तो मोक्ष चाहने वाले यहां नहीं आएंगे मुरली सुनने। द्वापर से आवा था, थक चुका था यहाँ। पिछाड़ी में फिर चले जाएंगे, वह ज्ञान में नहीं आएंगे, ज्ञान कभी सुनेंगे ही नहीं। मच्छरों सदृश से आए और गए वापस। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ाई भी पढ़ते हो, मेरी बात भी सुनते हो, राजयोग सीखते हो और उसका उपयोग करते हो। बाबा ने 5000 वर्ष पहले ही ऐसे राजयोग सिखाया था, वो फिर सीख रहे हो। तुम औरों को भी समझाते हो कि बाबा ऐसा ऐसा कहता है। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंचे से ऊंचे बन रहे हैं, अभी कितने नीचे बन गए थे। सारी बुराई हमें आ गई थी, क्रोध भी था, काम भी था, लोभ भी था, मोह भी था। ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो हमें नहीं थी। निंदा भी थी, चोरी भी थी, झूठ भी था, कपट भी था, छल भी था। सारी बुराई घुस गई थी और सब में घुस गई थी। अब बाप फिर से ऊंचा बना रहा है, तो तुम्हें निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम यहां आए हो रिफ्रेश होने, इसीलिए तो इसका नाम मधुबन पड़ा। देखो, तुम्हारे कलकत्ता या बंबई में थोड़ी ही मुरली चलती है, मधुबन में ही मुरली बजी है ना। क्या लिखी है? मधुबन में मुरलिया बाजी है। तो मुरली सुनने के लिए बाबा के पास ही आना पड़ेगा, और बाप के पास जब आओगे तो नई नई पॉइंट्स जरूर तुम्हारे अंदर, बाबा के अंदर से निकलती हैं तुम्हारे लिए, कि जो नए बच्चे आए इनके लिए नई पॉइंट निकालते हैं। सन्मुख सुनने से तुम जरूर बरोबर फील करोगे कि यार बहुत फर्क है दूसरी जगह मुरली सुनना और यहां सुनने में। आगे चल तुम्हारा पाठ देखना कितना बहुत अच्छा होगा। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल ही जाएंगे तुम्हारे तक। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता रहता है। 1 सेकेंड न मिले दूसरे से। बाप आया ही इसीलिए है कि रूहानी सेवा करेंगे तो बच्चों का भी फर्ज है कि वह भी रूहानी सेवा करे। कम से कम ये तो बताओ कि बाबा को याद करो और पवित्र बनो। इतना ही कह दो सबसे, तुम्हें और कुछ याद नहीं रहता कि भैया बाबा को याद करो और पवित्र बन जाओ। क्योंकि सभी बच्चे पवित्रता में फेल हो जाते हैं। पवित्रता में फेल हैं मतलब याद नहीं करते, इसलिए उन्हें उनकी बुद्धि अपवित्र हो गई। दूसरा याद आ गया, देह याद आ गई, किसी का छल याद आ गया, किसी का कपट याद आ गया, किसी का दंभ, किसी की ईर्ष्या, किसी की कोई बात, किसी की कोई बात। तो आपका जो मनस है वो गंदा हो जाता है, निर्मल नहीं रहता, क्योंकि आप कुछ न कुछ पटक लेते हो उसमें। तुम बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। जिसको कोई भी जानता नहीं था वो हमारा पिता है।
ज्ञान सागर शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि निकाल दो हर हालत में, हर एक देहधारी से, पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, नाती हो, पंती हो, संती हो, कोई भी हो, बुद्धि निकाल दो। और इस ब्रह्मा से भी बुद्धि निकाल के ये सोचो कि शिव बाबा इस रथ में बैठा, वो सुना रहा है, ये रथ है, ये नहीं सुना रहा। रथ थोड़ी सुनाता है कुछ, गाड़ी थोड़ी बोलती है कुछ, बोलता तो ड्राइवर है। इसका रिगार्ड बल रखो, ये शिव बाबा का रथ है। तो नहीं रखोगे तो धर्मराज द्वारा तुम्हें बहुत डंडे भी खाने पड़ेंगे कि भगवान के रथ में भगवान बैठे थे, तुमने उन्हें रिगार्ड ही नहीं दिया। बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। आदि देव का कितना रिगार्ड है। जब जड़ चित्र में तुम रिगार्ड करते थे तो चैतन्य में रिगार्ड तो रखना ही चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर में अपनी जांच करके देवी गुण धारण करने हैं। रोज रोज जांच करो। कोई भी खराब आदत है तो उसको निकालना है, इसकी प्रतिज्ञा करो। ऐसे नहीं निकलेगी। कैसे निकलेगी कोई खराब आदत? प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि मुझे प्रतिज्ञा करता हूं आज से, मैंने जैसे फला विकार को मारा वैसे अब इसको भी मारूंगा, अब इसको भी मारूंगा, अब इसको भी। दिखा देना, भीम प्रतिज्ञा कर बैठा था कि मैं इसको ऐसे मारूंगा, फिर ऐसे खून पीऊंगा इसका, फिर ये करूंगा। हर एक के लिए प्रतिज्ञा करी कि मैं तो सबको ही मार दिया। वैसे ही तुम एक एक विकार को मारने की प्रतिज्ञा करो कि ये खराब आदत है, अभी है, इसको मैं मार दूंगा। बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे, ये बाबा के सामने प्रतिज्ञा करो। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करो कि अधिक से अधिक मैं याद करूं, कोई और नहीं काट ले इतना जितना मैं करूं। रेस, मैं आगे निकल जाऊं सबसे, मैं नंबर 1 में चला जाऊं। फैसिलिटी की मत सोचिए। अच्छा आप बताइए, बाजार में और गांव में फैसिलिटी में अंतर होता है? अभी इस संसार में इस समय गांव वाले को कोई फैसिलिटी नहीं है, ट्यूशन नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। लेकिन जब भी आप देखेंगे कोई रिजल्ट आती है, कोई चीज की भी आए, चाहे आईएएस की परीक्षा की आए, आईपीएस की आए, आप इंजीनियरिंग की आए, डॉक्टरी की आए, टॉपर कौन होता है? गाँव पर। बाजार का क्यों नहीं होता है? गाँव पर सीधी हो जाएगा तो ज़्यादातर में तो पढ़ना ही है। मेहनत करता है। हाँ। तो नहीं तो क्या होना चाहिए वैसे? तो यहाँ तो ट्यूशन भी है, फैसिलिटी सब, उसके पास लाइट भी नहीं होती बेचारे के पास, कहीं कुछ नहीं होता है। पहले अपन थियोरी में पढ़ा, पहले बाजार का घूमने में बस अपना समय खराब कर देता है, अलवेला गाँव का पढ़ाई में ध्यान देता है। वैसे ही यहाँ भी है। जो बहुत नज़दीक है, जो पहुँच गया है मधुबन, जो पहुँच गया बड़े सेंटर, जो वो ये सोच रहा है अरे अब तो हम बन ही गए, अब क्या करना है। सही है। जो सोच रहा है अरे यार पहुँचना ही है, मुझे तो बनना ही है, मुझे तो जाना ही है, भले ही वो किसी गांव में किसी जरा सी गीता पाठशाला में ही बैठा है और याद में लग गया है, तो क्या हो जाएगा? कहाँ पहुँच जाएगा? नंबर 1 पे पहुँच जाएगा। बाकी लगन वही किया है, वही करना है और कुछ नहीं करना। हाँ, क्योंकि वो सोच चुका है, समझ चुका है कि मुझे करना ही है। वो अलवेला नहीं होगा। फिर अलवेले कौन हो जाते हैं? ठीक है कर लेंगे, क्या है, चले जाएंगे, चाहे जब ट्रैफिक कंट्रोल तो कर लेते हैं, फलाना तो ये ट्यूशन है सिर्फ। हमने ये रिकॉर्ड कर रखा है, हमारे पास ये फैसिलिटी है, हमारे पास ये फलाना, उसके बाद तो मोबाइल भी होगा ही नहीं जो मुरली भी सुन सके। उसको तो जो कुछ मिल गया एक बार उसके बुद्धि में घुस गया अगर कि भैया भगवान को याद, क्या बात बुद्धि में घुसेड़नी है? भगवान को याद करने से पाप कटते हैं, भगवान को याद करने से ही हम पवित्र आत्मा बनते हैं, भगवान को याद करने से ही हम नर से नारायण बन जाते हैं। बस भगवान को याद करने से सब हो जाता है, तो फिर मैं भगवान को ही याद करूंगा।
ये दृढ़ हो जाता है, उसको ये समझना नहीं है कि ट्रैफिक कंट्रोल करना है, कि फलाना कंट्रोल करना है, कि ये नियम अपनाना है, कि वो नियम अपनाना है, बुद्धि ना क्या ड्रेस पहुंचनी है, पहननी है, कि यहाँ पे जाके किसी को भाषण करना है, दूसरे को समझाना है। उसको तो लगा है ना, मुझे तो अपनी अपनी घोंटे और नशा चल रहा है कि भैया बाबा को याद करने से जब सब हो जाता है तो मैं एक ही काम करूं ना, एक ही साधे सब सधे, एक बात साध ली बस उसने। हम यहाँ फिर बाजार वाले क्या ही करते, दिखावा करने में बने रहते हैं। देखो हम जाते हैं, देखो हम ये, हम पे देखो लैपटॉप भी है, हम इसमें पढ़ लेंगे, हम उसमें ये कर लेंगे, 3600 चीजें खरीद रखी हैं कि इसमें याद कर लेंगे, कि उसमें याद कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। करते रहो, उससे क्या होता है, फैसिलिटी से नहीं। इसीलिए बाबा क्या कह रहा है कि कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए रेस करो। रेस, ये रेस शब्द के ऊपर इतनी बहस हुई अभी। जो रेस कर ले, जो दौड़ लगा ले, अगर एराथन मैराथन जितनी भी तरह की कुश्ती फुश्ती जो भी, उसमें गांव वाला ही तो आकर के बाजार वालों को पछाड़ देता है। रूहानी सेवा में तत्पर हो जाओ और बड़ों का रिगार्ड भी रखो, बस। वरदान है, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। किसको? भगवान को। फॉलो फादर का पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाना, पुरुषार्थी बन जाओ, तीव्र पुरुषार्थ। मुश्किल को सहज बनाने और लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ एक ही है, फॉलो फादर। जो कुछ ब्रह्मा ने किया वैसा करो। उसने दिन रात याद किया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने धंधा दोरी दुकान मकान सब बाल बच्चे सब छोड़ दिए, लेकिन मुझे याद करना है भैया। तुम्हारे पास उतना है क्या? उसके बाद तो हीरे जवाहरात सोने के तो बर्तनों में खाना खाते थे, सोने के बर्तन दाइजे में दिए। है तुम्हारे पास इतना? जब वो छोड़ सकता, उसके बाद इतना था तो भी छोड़ सका। तुम्हारे पास है कौड़ी भी नहीं और तुम कह रहे हम पे नहीं झूठ रहे। तो यह पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाएगा। इस पाठ से ही अभुल बनोगे, एक रस बनोगे, तीव्र पुरुषार्थी बनोगे। क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तभी लगती है जब फॉलो करने के बजाय बुद्धि चलाने लगते हो। नहीं, ब्रह्मा ने भले ऐसे किया था, मैं तो ऐसे कर लूंगा, मुझे नहीं ऐसा करना। मैं क्यों त्यागूं, मैं क्यों तपस्या करूं, मैं क्यों दिन रात बैठूं, मैं क्यों किसी को समझाऊं। वो तो अरे को चिट्ठी का भी जवाब दे रहा है, सबको चिट्ठियां लिख रहा है, सबको समझाने का कितना पुरुषार्थ किया ब्रह्मा। इससे अपने ही संकल्प के जाल में तुम फंसे रहते हो। जब बुद्धि चलाओगे तो खुद के जाल में फंसे रहोगे दिन रात दिन रात। ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। और शक्ति भी लगाओगे। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगे और तुम्हारा हर चीज एक एक श्वास संकल्प में जमा का खाता बढ़ता चला जाएगा। श्वास श्वास, संकल्प संकल्प, हर सेकंड बढ़ता ही जाएगा। स्लोगन है, सच्चाई सफाई को धारणा करने के लिए अपने स्वभाव को जरूर सरल बना लो। अगर सच्चाई को धारण करते हो सफाई से, तो अपना स्वभाव को सरल बनाना ही पड़ेगा। ओम शांति।